जेठालाल कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। अरे क्या पता नहीं, रुको ना भाई। नहीं मेहता साहब, अभी मैं यहाँ नहीं रुक सकता। किसी ने सबके सामने मेरे प्यार पे उंगली उठाई है, मुझ पे शंका की है। मुझे गुनहगार जैसा महसूस हो रहा है। जेठालाल एक मिनट बात तो सुनो भाई। अभी कहने सुनने का कुछ बाकी नहीं है मेहता साहब। लेकिन जेठालाल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सही बात है जेठा भाई। बोलना आसान है भिड़े, लेकिन आप सबके मन में एक ख्याल तो रहेगा ही ना कि मैं दया को छोड़ के किसी और से प्यार करता हूँ। आज के बाद आप सब मुझे अलग नजर से देखेंगे, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जेठालाल रुक जाइए टप्पू के पापा। रत्नावली बहन, आपने टप्पू के पापा के साथ जो भी बातें की वो सारी बातें मैंने सुनी। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्यार वो तो एक पवित्र बंधन है। अभी जो दलीलबाजी हुई ना, उससे भी बहुत ऊपर। प्यार को साबित नहीं कर सकते, प्यार को तो महसूस कर सकते हैं। लेकिन दया भाभी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए ना। और मैंने टप्पू के पापा के प्यार को महसूस किया है जब से शादी करके आई हूँ ना, तब से। चाहे रत्न रंग बदल दे, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आसमान नीचे जमीन पे क्यों ना आ जाए, लेकिन टप्पू के पापा के प्यार पर मेरा जो भरोसा है ना, वो कोई नहीं तोड़ सकता। ये पिट्टू सा कांच का टुकड़ा भी मेरे विश्वास को नहीं हिला सकता। और रत्न क्या, खुद भगवान भी अगर मुझे कहेंगे ना कि दया टप्पू के पापा तुमसे प्यार नहीं करते, तो भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है टप्पू के पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे उनके प्यार पर बहुत भरोसा है। थैंक यू। ओ लाला, वाह दया भाभी और जेठा भाई मान गए आप दोनों को। कमाल कर दिया आप दोनों ने तो। मतलब कि आई एम सॉरी, मैं गलत थी जेठा भाई। आप परीक्षा में पास हो गए। ये रत्न आपके मन के भाव के हिसाब से रंग बदलते हैं, ये बात असल में झूठ है। लेकिन हमारे रत्नों का कलर तो बदला है ना? हाँ, सबके रत्न का रंग बदला, लेकिन वो मन के भाव की वजह से नहीं, स्प्रे की वजह से। असल में मैंने जानबूझकर ऐसा स्प्रे किया था जिससे रत्न का रंग काला हो जाए। इसका आपके प्यार से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को पता यार, हरकत नहीं। क्या रत्ना, मतलब ये सब कुछ एक झूठ था? तुम कोई रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट नहीं हो? तुम हम सबके साथ धोखा कर रही थी? इसका मतलब कि आप
पति पत्नी के रिश्तों का विश्लेषण करती है, ये झूठ है? नहीं अंजलि भाभी, नहीं बबीता, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं पति पत्नी के रिश्ते का विश्लेषण ही करती हूँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से। तो फिर ये रत्न? ये रत्न सामान्य रत्न है। मेरे पास ऐसे कोई रत्न नहीं है जो मन के भाव के हिसाब से रंग बदले। ले बोल। तो ये सब क्या फिर रहा? जी हाँ, ऐसे रत्न होते ही नहीं। क्या मतलब तुम हम सबके साथ धोखा कर रही थी? नहीं नहीं बबीता, ये मेरी टेक्निक है। जब भी कोई पत्नी मेरे पास आती है और कहती है कि उसे अपने पति पर शक है, तो मैं उसके रत्न का रंग काला करके उसकी परीक्षा लेती हूँ। असल में चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है, और अगर पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा होता है तो पति बौखला जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। पत्नी उस पर शंका करने लगती है और पति थोड़े ही टाइम में एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। कविता, ये मेरी बेस्ट टेक्निक है, हमेशा वर्क करती है। लेकिन रत्नावली, तुमने जेठालाल का ही रत्न काला क्यों किया? जेठा जी ने बहुत बार ये टेस्ट देने से मना किया, टालने की कोशिश करी, इसलिए मुझे इन पर डाउट गया और मैंने टेक्निक उन पर ही आजमाई। लेकिन मैं गलत थी जेठा जी, आई एम सॉरी। आप दया भाभी से बेहद प्यार करते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है दया भाभी का भरोसा। हमेशा रत्न काला होने के बाद पत्नी का शक यकीन में बदल जाता है कि उसके पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। लेकिन आप दया भाभी, आपने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा प्यार और विश्वास कभी नहीं देखा। और जब पत्नी के भरोसे की डोर इतनी मजबूत हो, तो उस पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा हो, इस बात का तो कोई चांस ही नहीं। तो और वो भरोसे की डोर ही पति को पत्नी के प्यार से बांधे रखती है। बिल्कुल। दया भाभी, जेठा भाई, आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, इस बात में कतई दो राय नहीं है। अरे रत्नावली जी, हम तो जानते ही हैं कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जेठालाल परम मित्र है मेरा, लेकिन आपकी इस टेक्निक की वजह से मेरे दोस्त की जान अटक गई थी। और नहीं तो क्या? भगवान के लिए अपनी इस टेक्निक को बदलिए, कोई आसान टेक्निक लाइए, वरना हंसते खेलते परिवार उजड़ जाएंगे। सही बात है। आग में रख के ही असली सोने की पहचान होती है, और आपका दया भाभी का प्यार असली सोना है। अरे भाई, वो तो हमको पता ही है, उसके लिए ये अग्नि परीक्षा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों बबीता जी? I'm so sorry जेठा जी, I'm so sorry। अरे नहीं, आप सॉरी मत बोलिए बबीता जी। वैसे सच कहूं तो जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसा तो मुझे पता था, लेकिन आज यकीन हो गया कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे और दया को कभी जुदा नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच दया भाभी, आप गोकुलधाम के लोग सचमुच में अजूबे हैं। हम तो हैं। मैंने आप जैसे बड़े दिल वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे, और आप लोगों को जो मेरी वजह से तकलीफ पहुंची है, उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी से काम नहीं चलेगा रत्नावली बहन। आपने टप्पू के पापा के साथ और मेरे साथ जो किया है ना, उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। शाबाश, शाबाश दया। ठीक है, आप जो मुझे सजा देंगी वो मुझे मंजूर होगी। तो सुनिए, सजा ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी की परंपरा के अनुसार आपको हमारे साथ डांस करना पड़ेगा। Of course, और आज तो मैंने स्पेशल म्यूजिक का अरेंजमेंट भी किया है। तो हो जाए।
गई। आइए पत्नी श्री जी, आइए। ओहो, ये क्या कर रहे हो? आपका स्वागत कर रहा हूँ। ओहो, इतना मानपान क्यों? मानपान? नहीं, मान दे रहा हूँ, पान कहाँ दे रहा हूँ। वैसे पान खाने की इच्छा हो तो अभी लेके आता हूँ, लेके आऊँ? नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा, मैं जान सकती हूँ आप आज इतनी आकर्षकता क्यों कर रहे हैं? अरे आज क्या दया, मन तो करता है आज से हर रोज मैं तुझे अपने सर पे बिठा के घूमूं। क्यों? क्यों क्या? वो रत्नावली ने तो मुझे बराबर का फंसा लिया था, लेकिन क्या तूने उसे जड़बा तोड़ जवाब दिया है? मान गया दया, मान गया तेरी समझ को और मान गया तेरी प्यार की निष्ठा को। अरे उसमें निष्ठा क्या, जो है वो है। और वैसे मुझे तो पहले से यकीन था आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। वाह 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 मेरी दया, थैंक यू दया, थैंक यू। लेकिन क्या लेकिन क्या? अब ये वो आकर्षण का क्या चक्कर है? तू पहले मुझे ये बता, तुझे मेरे प्यार पे पूरा विश्वास है बराबर? तो फिर वो रत्न वाला लॉकेट पहना के मेरी परीक्षा क्यों ली? अरे वो तो क्या क्या क्या, वो तो क्या? एक तरफ तो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है, आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, और दूसरी तरफ लॉकेट पहना के मेरी परीक्षा लेती है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तू झूठ बोल रही है, तुझे मेरे प्यार पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। नहीं 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 टप्पू के पापा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कैसा है? अरे देखिए, मुझे आपके प्यार पर पूरा विश्वास है। तो फिर लॉकेट क्यों बनाया? अरे मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा तूने ऐसा कुछ किया ना दया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं, देखिए, सॉरी, आपसे ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी, मुस्कुराइए। आप मुस्कुराते हैं ना तो मस्त लगते हैं। तू भी। अरे मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है करके हंसते हुए नहीं। हाँ ये बात। ओए माँ, काय झालं? कहीं नहीं। तो इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं वो एक बात याद आई। कौन सी? वो जेठा भाई कह रहे थे ना कि हर पुरुष को खूबसूरत महिला के प्रति आकर्षण होता ही है। जेठालाल ने ये आकर्षण की बात छेड़कर फंसा दिया। हाँ तो आप भी पुरुष ही है ना? मतलब कैसा है कि माधवी, यहाँ वहां की बात करने के बजाय सीधा मुद्दे पे आओ। आपको किसके प्रति आकर्षण है? अच्छा ठीक है, अभी बात निकली है तो फिर मैं आज कबूल कर ही देता हूं। क्या? यही कि मेरे मन में किसी के लिए भी कोई आकर्षण नहीं है। शिव भाई, हाँ? ऐसे थोड़ी होता है, बता दीजिए ना कोई तो होगी ही ना। मैं गुस्सा नहीं करूंगी सच में। क्या बोल रही हो माधवी, तुम बेकार है मुझसे उलझ रही हो। हाँ लेकिन बताइए ना कौन है वो, किसके प्रति आकर्षण है आपको, बताइए ना प्लीज। माधवी, ओके, आप नहीं बताएंगे तो वैसे भी मुझे तो पता चल ही जाएगा। अच्छा जब पता चल जाएगा ना तब मुझे भी बताना, लेकिन तब तक ये आकर्षण का विषय बंद म्हणजे बंद। कमाल आहे, रत्न काळं झालं तरी प्रॉब्लेम, पिवळं झालं तरी प्रॉब्लेम। हंस, एक बात बताओ, पूछो। तुम्हें कभी किसी से आकर्षण नहीं हुआ? हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, किससे? रसमलाई से, रबड़ी से, रसगुल्ले से, लड्डू से, समोसे से, और भी बहुत सारी खाने की डिशेस से। हंस, मैं खाने पीने की चीजों के बारे में नहीं पूछ रही। तो फिर अट्रैक्शन, यू नो, कोई लड़की। क्या बेतुकी की बातें कर रही हो कोमल? कल झूठ बोल के लॉकेट पहना दिया और अब इस तरह के सवाल करने चालू कर दिए। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। कमाल है,
जिंद मेरी चल चलिए पटियाले, ओ जिंद मेरी चल चलिए पटियाले। अच्छे रोशन, आज तो बहुत खुश खुश लग रहा है। लगता है लव टेस्ट में तुझे बहुत मजा आया। ओए बहुत ज्यादा मुझे मजा आया लव टेस्ट में सोनिया, दिल खुश हो गया। और अगली बार कोई लव टेस्ट करे ना तो बता देना प्लीज। हाँ हाँ बता दूंगी, लेकिन अगर तेरा कोई फटाकरी के प्रति अट्रैक्शन हो तो मुझे पहले से बता देना। सोनिया आज मैं तेरे सामने कन्फेस कर ही लेता हूँ, मेरा ना एक छोकरी पटाखरे के साथ ना बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन है, आकर्षण है। ऐसू बोले छे रोशन? हाँ क्या लुटेगा जैसू? वो खुदाए कौन है वो? ओए तू ये मेरी सोनिया, जाने निकल जाने, तमन्ना जाने, बाहर जाने, गुलजार माय लव। घेलो ओए घेलो छ तू, पर तारा प्यार में छे सोनिया। अरे बबीता, हाँ यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि जेठा जी ने वो जो अट्रैक्शन वाली बात कही थी ना, वो है तो बिल्कुल सही। I mean, तुम्हें भी किसी न किसी से तो अट्रैक्शन होगा ही ना? हाँ? तुमने आज तक मुझे कभी बताया ही नहीं। किससे? अरे किससे क्या, तुमसे। ओह यार, मुझसे तो है ही। मैं ये पूछूं किसी और से अट्रैक्शन है क्या? देखो तुम मुझे बता सकते हो, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स ओके। बबीता, जिसका तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत वाइफ हो, उसको दूसरे से अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच। तारक, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। तारक, आपके तो बहुत सारे फैंस हैं। हाँ तो उसमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी आपकी फैन होगी। अभी मैं उनसे मिला थोड़ी हूँ, मैंने देखा थोड़ी है। तुम कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि उनमें से किसी के प्रति आप कभी आकर्षित हुए हैं? अंजलि, अभी अभी वो जेठालाल के रत्न का कांड खत्म हुआ, तुम फिर से आकर्षण लेके बैठ गई। वही तो तारक, जेठा भाई ने खुद कहा था कि हर पुरुष को किसी न किसी स्त्री के प्रति तो आकर्षण होता ही है। तो आपको भी अरे नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। तो माधुरी दीक्षित? अरे भाई वो फिल्मों की बात है अंजलि, जस्ट एन एक्ट्रेस, जो अट्रैक्शन होता है वो है, बस दैट्स ऑल। पर तारक, आप तो इतने बड़े लेखक हैं, इतनी सारी आपकी फैंस हैं, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी से तो आप आकर्षित हुए ही होंगे। गलती कर दी मैंने, लेखक बन के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं साधु बन जाता हूँ, हिमालय चला जाता हूँ। कोशिश कीजिए, हिमालय की ठंड आपको रास नहीं आएगी। मुझे सूर्या शॉप रास आएगी। इतने सवाल, किसी से आकर्षण तो नहीं है मेरा, क्या करें साहब। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता है तो सवाल होंगे। वैसे किसी ने ठीक कहा है, प्यार ऐसा करो याद न रहे, इंतजार ऐसा करो कि वक्त न रहे, और भरोसा ऐसा करो कि शक न रहे। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। अब देखिए, जेठालाल फंसी गए थे रत्नावली के उस लव टेस्ट में, लेकिन ताया भाभी के भरोसे ने बचा लिया जेठालाल को। भाई जिंदगी में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिश्तों की डोर होती है ना, बड़ी नाजुक होती है, लेकिन इस पे अगर भरोसे का मांझा लगा दिया जाए तो फिर इसे कोई काट नहीं सकता। लव टेस्ट से हम सारे लोग मुक्त हो चुके हैं, मुसीबत टल चुकी है। ऐसा आपको भी लग रहा है, ऐसा हमें भी लग रहा है, लेकिन गोकुलधाम में मुसीबतें इतनी आसानी से चलती नहीं है। अभी अब्दुल की शॉप पे एक बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। हम एक बड़े चक्कर में फंसने वाले हैं। कौन सा चक्कर ऐसे आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि जैसे क्रिकेट में चौके छक्के पड़ते हैं, मुंबईया भाषा में कहूँ तो हमें फटके पड़ने वाले हैं। क्या होगी मुसीबत, क्या होगा चक्कर, ये तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, अब्दुल की शॉप पे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.